पे सब्र करने या ना करने से फ़र्क नहीं है, लोगों के निकलने से होगा। कुरान पाक में भी जो है ना कि अल्लाह ने कभी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपने हालत बदलने के लिए खुद कोशिश ना करे। हमने कोशिश कहाँ की है? हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं मिल के करेंगे ना। मैंने बार बार कहा था कि ये कबूतर मिल के जाल को उड़ा के ले जा सकते हैं। जिस दिन तक ये आपस में मिल के इकट्ठे नहीं आते, ये तो नहीं कर सकते। कुदरत ने आईके को टाइम दिया है। हम्म। जैसे सिमिलर, जैसे नेपोलियन को दिया था, ये वही चीज़ है जो अल्लाह बाज़ औक़ात औलिया को जंगलों में ले जाता है कि यकसुई में अल्लाह को याद करें। हम्म। सर, अब जो आई के बाहर आएगा ना, वो आई के जो है वो 2018 वाला आई के नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर, बड़ी करम नवाजी है अल्लाह की। ज़बरदस्त। और करना अल्लाह ने होता है सर, मेरा तो ना कोई क्रेडिट है और ना को मेरे कहने से कुछ होता तो सिर्फ कायनात के मालिक की मर्ज़ी से, और वो रब है और वही बेनियाज़ है, वही सारा कुछ करता है। रहेगी बात आइके की, तो सर वो आ रहा हम्म। है। दुनिया जो मर्ज़ी कहती रहे, जितने मर्ज़ी हालात मुश्किल हों, कुदरत अपना काम करती है। अल्लाह अपने काम जिससे लेना चाहता है उसके लिए आसानियाँ खुद पैदा करता है। और जब अल्लाह ने किसी से काम लेना हो तो चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किल में हो, वो हो जाता है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह कौनैन की एक हदीस है, नसीबों का युसीबु लौ लाका तहतल जबल, कि तेरा नसीब तुझे ही मिलेगा चाहे पहाड़ के नीचे हो। बेशक। तो जब वो वक्त आएगा वो पहाड़ हट जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ हों। अगर किसी के नसीब में अल्लाह ने लिख दिया हो ना कि उसने दोबारा बादशाह की कुर्सी पे दोबारा जो है वो प्रीमियरशिप पे आना है, तो दुनिया की ताकत तो उसे नहीं रोक सकती। अल्लाह खुद चाहे तो रोक दे, उसकी मर्ज़ी है, हम कौन होते हैं। हम्म। लेकिन आई के इज़ कमिंग, आई के वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त तक तो दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है। सर ये टाइम कब का देख रहे हैं आप? जो ये कैलकुलेशन तो काफ़ी नवंबर, अरसे से चल रही है। नवंबर देखें, करना अल्लाह ने है। और मैं जो आपको जिस तरह बताता हूँ, और मुझे तो यही लग रहा है कि ये हम्म। 2025 चढ़ने से पहले पहले चीज़ें बदल चुकी होंगी। अच्छा। और ये दूसरा ये है कि 2026 मार्च तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी है। हम्म। तो कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, फिर उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के तहत कुछ काम किए जाएंगे, जिसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी ना, उससे पहले कैसे आएगी? तो सबसे पहले तो आपको अपने जो है वो अपने अंदर काम करना है। और ये मुझे लगता है कि ये आखिरी हफ्ता नवंबर का ये बहुत ही अहम है, हम्म। बहुत अहम है। ये 15 नवंबर के बाद तो वैसे ही हवाएं बदलनी शुरू हो गई हुई हैं। सैटर्न भी था। सारा सारा कुछ चीज़ें ये 15 नवंबर के बाद तो वैसे ही हवाएं बदल रही हैं, मौसम भी बदल रहा है, चीज़ें भी बदल रही हैं। द टाइम विल टेल, हम्म। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। देखें, एक हद तक जो है वो जुल्म किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। ये जो हम्म। बददुआएं हैं, ये जो किसी के बच्चे उठा लिए, किसी की माँ को उठा लिया, किसी को बहन को उठा लिया, ये एक हद तक चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। हम्म। अब बस अब ये आखिरी आखिरी चीज़ें चल रही हैं, और वक्त आएगा, दुनिया देखेगी होता क्या है। अच्छा सर, अभी नवंबर जब ये ख़त्म होगा, इम्पोर्टेंट डेट्स देते हैं नवंबर की आप पीटीए के हवाले से, कि जी कुछ देखिए, तब्दीली, कुछ डेट्स चेंजेस? डेट्स जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में थोड़ी है। मैं तो एनर्जी को टर्न करते हुए देख रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो बेनकाब होंगे, आपने देख लिए। पीटीआई की क़यादत में चेंजेस होंगी, आपने वो देख ली। हम्म। ठीक है, अब जो चीज़ें हैं वो इस तरफ हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जाएंगी। दुनिया जो मर्ज़ी कहे, जो बुशरा बीबी हैं, उनका ज़ोडिक चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। शी इज़ रियली स्पिरिचुअल लेडी। और जब आप किसी स्पिरिचुअल और जो है ना वो बापर्दा और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लेडी की तौहीन करें और उसके ऊपर जो है वो नाजेबा मुकदमात वगैरह बनाएं, तो आपका कारमाज तो होते हैं ना, मकाफात अमल तो होती है। और हम्म। वैसे भी ये 2024 मकाफात अमल का साल है, चीज़ें बदलते हुए टाइम ही नहीं लगेगा। अच्छा। नेगेटिव चीज़ों को होते होते कई महीने कई साल लग जाते हैं, पॉजिटिविटी को होते हुए झटका भी नहीं लगता, एक लम्हे के अंदर सारा कुछ प्रिवेल कर जाता है।
रोशनी की छोटी सी किरण 1000 साल के अंधेरे को उड़ा के रख देती है। तो इतनी सी बात है सिर्फ, देयर इज अ रे ऑफ होप। आपने इर्द गिर्द से भी देख लिया। देखिए, मैं फिर क्रेडिट के लिए बात नहीं करता, लेकिन इंटरनेशनल होराइजन पे आपने वो चीज़ें देखी जो आज तक दुनिया के किसी मुल्क के लिए नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। शुमाली कोरिया के लिए तो नहीं हुई, वो किसी और बड़े से बड़े मतलब डिक्टेटर जो पावरफुल ऐसे मुल्क हैं जिसमें दुनिया की मतलब जो लोगों को एहसास ही नहीं करते, उनके खिलाफ भी नहीं हुई। इनके खिलाफ क्यों हो रही है? देयर इज अ प्लान ऑफ गॉड, आप तो उसको निगेट नहीं कर सकते। देयर इज अ विल ऑफ गॉड, आप तो उसको निगेट नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ऐसे ही है। अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के आगे कैसे खड़ा कर सकते हैं अपना निज़ाम? बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम के आगे अपना बनाया हुआ सिस्टम कैसे खड़ा कर सकते हैं? नहीं हो सकता सर, सब कुछ ठीक बदलेगा। है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये खान साहब हैं, इनके मतलब कि ये हमेशा से ये बड़ी देर हो गई है, लोग पता नहीं सब्र नहीं कर रहे या लोग चाहते हैं फौरी, ये इसमें कोई जायचा देख के आप कहें असल तो वो में डेट ऐसी। लोगों के सब्र करने या ना करने से फर्क नहीं, लोगों के निकलने से होगा। कुरान पाक में भी जो है ना कि अल्लाह ने कभी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो अपने हालत बदलने के लिए खुद कोशिश ना करे। हमने कोशिश कहाँ की है? हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं मिल के करेंगे ना। मैंने बार बार कहा था कि ये कबूतर मिल के जाल को उड़ा के ले जा सकते हैं। जिस दिन तक ये आपस में मिल के इकट्ठे नहीं आते, ये तो नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये क्या टाइम ऐसा है एनर्जी का जो खान साहब के जायचे में नज़र आ रहा है? पिछले दिनों सेहत भी डाउन थी और उनके माइंड में क्या चल रहा है, प्लान क्या वो सोच रहे हैं? सर, ये कुदरत का निज़ाम है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अल्लाह से जुड़ने के लिए यकसुई चाहिए होती है, मेडिटेशन। टाइम मिल जाए आपको सारी दुनिया की चीज़ों से हट के, वो आप जंगलों में चले जाएं, आप जेलों में चले जाएं, आप कहीं दुनिया से हट जाएं, ठीक है, आपका दिमाग काम कर रहा हो, आप प्लान कर लेते। हिस्ट्री उठा के देखें दुनिया की। नेपोलियन बोनापार्ट को जब जजीरे में कैद कर दिया गया, वहाँ बैठ के उसने उस कैद में बैठ के पूरा प्लान चार्ट आउट किया था, कैसे उसने हुकूमत को गिराना है, कैसे फिर गिरा लिया था। कुदरत ने आईके को टाइम दिया है। हम्म जैसे सिमिलर जैसे नेपोलियन को दिया था, ये वही चीज़ है जो अल्लाह बाज़ औक़ात औलिया को जंगलों में ले जाता है कि यकसुई में अल्लाह को याद करें। हम्म सर, अब जो आईके बाहर आएगा ना, वो आईके जो है वो 2018 वाला आईके नहीं है, वो एंटायरली रिफॉर्म्ड है। सर, वो डेट्स दे सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में? आप सर बताते भी मैं हैं अच्छा बिल्कुल टाइम बुरा बिल्कुल टाइम ठीक लोगों है, ये को। नवंबर बता तो रहा हूँ, ये डेट्स ही हैं और की, और मैं उनका घर जाके दसांगे जी फलाने दिन थे फलाने घंटे। सर ये नहीं होता, अच्छा। ये ऐसा मतलब प्रिसाइजली बताया भी जा सकता है, लेकिन एनर्जी इस वक्त हम्म जिस तरह बिहेव कर रही है ना, हम्म एनर्जी का जो बिहेवियर है वो ऐसा नहीं है। उबलते हुए पानी को आप कहा कि जी ये इधर को जाएगी भाप या इधर को जाएगी, पानी खौल रहा है इस वक्त। इस वक्त जो है ना वो आतिश फिशां फटने को है। अल्लाह ना करे वो आतिश फिशां फटे, वरना कुछ नहीं बचेगा। हम्म अच्छा, कुछ लोग सर ये प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं कि 2025 मार्च अप्रैल तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे। अल्लाह दी मर्जी ना। ये मैं उनकी भी, कुछ लोगों की मैं बात मैं कर रहा हूँ। किसी के काम के ऊपर हाथ नहीं रखता सर, मुझे नहीं पता। मैं ना किसी को देखता हूँ, मेरे से ज़्यादा ही लायक लोग हैं जो कह रहे होंगे, ठीक कह रहे होंगे। मैं अपने काम का जवाब देता हूँ, हम्म मैंने अपने काम का जवाब अल्लाह को देना है। तो मुझे ऐसी कोई ताकत नज़र नहीं आ रही जो मार्च अप्रैल तक इमरान खान को अंदर रख ले। अच्छा। मुझे ऐसी कोई ताकत फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, अल्लाह बदल दे उसके हाथ में। हम्म मुझे चीज़ें, सर मैंने आपको एक और बात कही थी, मैं आज भी उसी के ऊपर हूँ। मेरा कागज़ बदलेगा तो मैं बदलूँगा, वरना मैं वही कह रहा हूँ। होता है नहीं होता अल्लाह के हाथ में है, ना मैंने क्रेडिट लेना है, ना हुए का मेरे पास कोई उसका कोई भार है मेरे पे। मैंने तो जाके अल्लाह को जवाब देना है। मैंने आपको बार बार कहा मुझे 2 इलेक्शन साल में नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल आपने कहा। ठीक है, या फेब से कहते आ रहे हैं ठीक मेरे है, साथ। 2 इलेक्शन साल में नज़र आ रहे हैं। 51% हो उसका परसेंटेज, तो हम उसको कहते हैं हाँ जी हो जाएंगे। ठीक है। पहले 42-43% थे, अच्छा, आज 44-45% है, परसेंटेज ज़्यादा की तरफ। ज़्यादा की तरफ गई है। 51 अभी भी नहीं है, मैं हाँ नहीं कह सकता। हो सकता है साल के आखिर में इलेक्शन अनाउंस हो जाए, अच्छा। हो सकता है साल के आखिर में इलेक्शन अनाउंस हो जाए।
मुझे कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है चीज़ें जो हैं उसी तरफ जाएंगी, ये चीज़ें बदल रही हैं, निज़ाम बदल रहा है। IK इज़ कमिंग एंड IK वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। दुनिया की तो कोई ताकत नहीं रोक सकती, अल्लाह चाहे तो जब मर्जी रोक दे। रोक दे, बेशक ऐसा ही है, अल्लाह ताला तो चाहे कुछ भी कर मुझे सकते। तो ये लगता है सर, अब दुनिया कहती है कि जी हालात इतने ख़राब हैं, फलां हो गया फलां हो गया, तो सर होता है ना। हम्म। फ़िरौन के जुल्म से ज़्यादा हालात ख़राब हैं पाकिस्तान में। अल्लाह ने वहाँ भी तो दरिया को चीर के, समुंदर को चीर के रास्ता दे दिया था ना। हम्म। वहाँ भी तो अल्लाह ने काम लेना था ना, यहाँ भी ले लेगा बिल्कुल। किसी ना किसी से। देखें वहाँ पे जो चले नबी मौजूद थे, उलुल अज़म नबी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जहाँ नहीं नबी होते वहाँ भी तो अल्लाह ने रास्ता देना है, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है कि नहीं है। तो अल्लाह सिर्फ अच्छों का ही है कि बुरों का भी है? सबका ही अल्लाह ने। गुनाहगारों का भी तो वही रब है। तो ठीक है, जालिमों का अगर वो जो है वो ढील दे रहा है तो मजलूमों की आहें भी तो वही सुनता है, वो होर किसी ने सुननी है? या उनका जो मजलूम है, जिनकी चीखें आसमान तक जा रही हैं, अर्शे मोहल्ला को हिला रही हैं, उनकी चीखें अल्लाह ने नहीं सुननी, वो किसी और अल्लाह की मखलूक है। तो वो इसी अल्लाह की मखलूक है ना, तो क्यों नहीं सुनेगा? वो माएँ जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, बहनें जुल्म हो रहा है, मतलब इंतहाई जो है वो शदीद तरीन जो है वो जराइम हो रहे हैं, तो किसी ने तो पकड़ना है। ऐसे ही है। बच्चों को अगवा करके, बच्चों को कैद करके, बच्चों को टॉर्चर करके, माओ को टॉर्चर करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? किसी अल्लाह ने तो ये प्लान करना है ना कोई तो अल्लाह ऐसा है, कभी तो अल्लाह ने सुनना है ना। अल्लाह सुनता है, ये नहीं है, टाइम देता है। अगर वो जालिम को ढील देता तो मजलूम की आहें भी वही सुनता है, मजलूम के जख्मों पे मरहम भी वही रखता है। वो मजलूम की सिसकियों को जो है ना वो कंधे पे हाथ रख के उसकी पूरी मदद भी पूरी करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। हो सकता, ये दुनिया वन वे नहीं है। कुदरत तो जरूर करेगी और ये होगा, लाजमी होगा। सर आगे 2025 9 नंबर, 8 के बाद 9 में हम एंटर हो रहे नौ हैं। सर, मार्स। नॉर्थ तरक्की का अदद है सबसे ज्यादा, और अच्छा। 9 प्रॉस्पेरिटी का। चीजों के खत्म होने का नंबर भी 9 है, और हम्म। नई स्टार्ट होने का नंबर भी 9 है। कंप्लीशन का नंबर है ना, हम्म। तो जहां पे कंप्लीशन है वहां से नई चीज तो शुरू बिल्कुल, होगी। 9 तक ही गिनती है सर। हाँ, हम्म। ये 9 बताएगा क्या है सर? अच्छा। बस आपने सितंबर में चीजें बदलती हुई देखी हैं, हाँ। ठीक है, 9वां महीना था। फिर 11 सरवर अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। नवंबर, और फिर 8 अगर साल का है, 2024 का 8 है, और नवंबर का 2, 8 और 10 1, फिर यहाँ से अगली चीज़ शुरू होनी है। ये एक स्टार्टिंग का नंबर है। आप देख लीजिएगा नवंबर ख़त्म होते होते आपको पता लग जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और मर्जी आपकी अल्लाह वो की है। कैलकुलेशन भी है ना कि नवंबर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बिल्कुल पहला स्टेप जो है मुझे नवंबर में उठता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर ख़त्म होने से पहले पहले मुझे हम्म। लगता है, आगे अल्लाह की मर्जी, वो अच्छा आगे नहीं सर, जाए। सिंध वाले लोग भी हमें देखते हैं, कराची से बहुत लोग हमें देखते हैं, वो अपने हालात के वाले से पूछते हैं कि कराची में बिलावल या आसिफ अली जरदारी, आपका तो उनसे ताल्लुक भी अच्छा है। वो सलाम यार मेरा नफियत। सारों से ताल्लुक है, बहुत अच्छा ताल्लुक है मेरा सारों तो से। मैं ये सवाल इस वजह से भी ज़रा करता हूँ कि शाहजी की ज़रा चलो उनके साथ हैं, तो शाहजी ये बताएं कि क्या आपको लगता है उनके जायचों में, बिलावल के और जरदारी साहब के, कि क्या वो तब्दीली और वो चीज़ें, देखिए मैंने आपको एफर्ट। बार बार आसफा कही का है, आपने कहा था। आसिफा का बात भुट्टो वही का। कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो पीपल्स पार्टी में क़यादत चेंज होगी, हम्म। और वो जैसे ही पीपल्स पार्टी में क़यादत चेंज होगी, सेन लोग, बहुत जो सही सेन वॉइसेस हैं वो वापस आएंगी। पीपल्स पार्टी के धड़े मुत्तहिद होंगे, पीपल्स पार्टी जो है वो एक मजबूत कौमी जमात बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इट हैज़ टाइम। आप अभी कहें कि जी सुबह से ये शुरू हो जाएगा, तो वो नहीं होता। वो नहीं होता, ज़ाहिर बात है, हो टाइम तो उस जाएगा। चीज़ को लगता है। रहेगी बात यार, ये है कि ज़िंदगी में जब आप यहाँ रह रहे होते हैं तो आप सब चीज़ें ही देख रहे होते हैं, हम्म। तो आपके इर्द गिर्द अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया होगा ना। तो बिल्कुल ऐसे असल ही। आपका पिवट पॉइंट क्या होना चाहिए? अल्लाह की कनेक्टिविटी। हम्म। तो जब आप अल्लाह के साथ कनेक्टिव हैं तो हालात अपने आप ठीक होंगे, आपके लिए होंगे। मौलाना रोम का एक शेर है, मेरे यहाँ लिखा हुआ, आप कम जू तिश्न की आवर बेदस्त, ताब जू शदाबज बालाओ पर, पानी ढूंढ रहे में वक़्त ज़ाया मत कर। अपनी प्यास को इतना मुकद्दस कर ले कि ज़मीन आसमान से तेरे लिए पानी निकल आए। वाह। तो हम अपने आप क्या को बात अल्लाह है। के करीब कर लेंगे तो क्यों हमारे लिए हालात नहीं बदलेंगे? हम्म। और मुझे इस बात का यकीन है, मैं बड़ा पुरसुकून हूँ जी, मुझे कोई पैनिक नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरी और आपकी आने वाली नस्लों के लिए ये मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान जिसका नाम है। बहुत अच्छा मुल्क है, दुनिया देखेगी।
ये 2027 का शाहजी की रीडिंग है कि फाइनेंशियली जो है मामला वो बहुत पाकिस्तान बेहतर हो बहुत जाएंगे। आगे होगा जी, और दुनिया देखेगी, इसमें कोई शक नहीं है, करना अल्लाह ने है। सर किस सेक्टर में आपको लगता है कि ये सबसे आगे जाएगा, जो आईटी में या किस चीज़ में आप समझते हैं सर जहाँ से उठेगा? यही जिस सेक्टर को आपने बहुत दबाया हुआ है ना, आईटी में, एआई में, साइबर सिक्योरिटीज में, पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा, यू विल सी इट। अभी तो हमारे साथ जुल्म होते रहे हैं ना, वो भी हम लोग खुद ही, जैसे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम होगे वैसे तुम पे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अब कौम बदल गई है ना, तो हुक्मरान भी बदल जाएंगे। अच्छा नथिंग टू वरी अबाउट। सर, कोई नया चेहरा भी नजर कोई आता है भी आ सकता है, अब आगे कोई 2025 भी में? आ सकता है सर। पहले ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ही अगले ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ। नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ, नया कुछ एकदम आएंगे से, ना क्योंकि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सर। सकता है। पाकिस्तान में आपने पॉलिटिकल जितने पुराने चेहरे हैं वो डूबते हुए देख लिए। ये जितने चेहरे खड़े हैं, ये इनमें से ज्यादातर नए हैं, ठीक है। ये जो जलई इंतजामिया और वो जलई पार्टी के हाँ। सदर सुदर, वो पुराने सारे बाबे फारग हो जाएंगे, नए आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे लगता है कि यूथ में से बहुत लोग आएंगे, ये सियासत को संभालेंगे, बहुत संभालेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो स्टूडेंट की जो है वो यूनियंस है, उसमें से बहुत लोग आएंगे। मतलब आप मुराद सईद को कैसे डिनाई कर सकते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आया ना, ठीक है, आईएसएफ से आया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो वहाँ से इतना बड़ा नाम है। ये सारे आईके एक नहीं, आईके इज एन आइडियोलॉजी, उसके पीछे बहुत सारे खड़े हैं, बस ज़रा सफाई का अमल है। सर ओवरसीज के हालात क्या देखते हैं? बहुत अच्छे होंगे। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत दुनिया में दोबारा बहाल होगी, और पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होगी। ये जब आपकी हुकूमत स्ट्रांग हो जाती है ना, जब आप अपने फैसले अपने अंदर लेते हैं, दोबारा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। मतलब आप एक फ़र्ज़ किया कि आप बहुत ऊंचाई से गिर जाएं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है वो बिल्कुल ही गिर गए। दोबारा ठीक होंगे, दोबारा खड़े होंगे, दोबारा उस ऊंचाई पे जाएंगे, वो आप ही की है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वहाँ जो अमेरिका में, यूके में लोग रह रहे हैं वो इस टाइम डिस्टर्ब हैं थोड़ा मेंटली, के ट्रंप के आने से कोई हमारे पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वोट तो। ट्रंप के आने से उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा। ट्रंप के आने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत फ़ायदा होगा। जस्टिन ट्रूडो के जाने से पाकिस्तानियों को बहुत फ़ायदा होगा। जस्टिन ट्रूडो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, कनाडा का जो है वो भी जा रहा है, वो भी नहीं आएगा, यू विल सी इट। ये कैलकुलेशन दे रहे हैं, और शायद जी की मैं आपको पता है। मैं को ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा कहानियां सुना रहे हैं, देखिएगा होता क्या है, दुनिया में बदलेगा सारा निज़ाम, सारा निज़ाम बदलेगा, बदल गया है। मतलब अब आप तो समझ तकरीबन सकते आप थे समझ लें। हाँ जी सर, आप सोच सकते थे कि वो इतनी बड़ी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट जो पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाती है, वो जो है वो हट जाएगी और चीज़ें ठीक दूसरी तरफ जाएंगी। हाँ, ये बात पक्की है कि ये जो लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि ट्रंप आएगा तो वो होगा, ट्रंप भाईजान झंग बाजार से नहीं रहता, फैसलाबाद का नहीं है, वो अमेरिकन है, वो अमेरिकन रहेगा, प्रो अमेरिका रहेगा। लेकिन देयर आर सो मैनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू चेंज। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहजी बहुत ज़बरदस्त आपकी रीडिंग है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और नाजरीन, आपने देखा, और आज नवंबर का आप समझ लें सेकंड हाफ जब ख़त्म हो रहा है, हम ये प्रोग्राम तब रिकॉर्ड कर रहे हैं, और शाहजी ने कई ऐसे पॉइंट्स, हिंट्स और आपको प्रिडिक्शंस दी हैं जो कि हम वक्त का वेट करेंगे, और उसके बाद शाहजी को दोबारा से मिलेंगे, क्योंकि शाहजी ने प्रीवियस भी जो प्रिडिक्शंस की हैं वो भी आप सबके सामने हैं, और आप लोग वेट नहीं करते, आप चाहते हैं आज शाहजी ने कहा तो सुबह हो तो ये प्रिडिक्शन पूरी हो जाए। कहने से होना होता ना तो बहुत कुछ बदल जाता, मेरे हाथ में कुछ नहीं। बिल्कुल, और ये अल्लाह के हाथ में है सारा निज़ाम, हम भी इसी पे बिलीव करते हैं। ये नहीं कि शाहजी कह रहे हैं तो हमने वो उस पर यकीन कर लिया, इस तरह ये अल्लाह की मर्जी है, शाहजी खुद भी कहते हैं, और आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। जब सूरज करीब आता है तो गर्मी आ जाती है। अब कोई शख्स जो है वो ये कहे कि नहीं जी वो सर्दियाँ आने वाली हैं, सूरज ने करीब आना है तो गर्मी ही आनी है। हमने एनर्जी को पढ़ना है तो वही होना। पढ़ने में गलती हो सकती है, टू एर इज ह्यूमन, इंसान से गलती होती है, पढ़ने में गलती हो सकती है, कोई एक एस्पेक्ट्स ना देखे हो, कोई एक दो चीज़ें ना देखी हो, ठीक है, टू एर इज ह्यूमन। लेकिन ये नहीं है कि वैसा होगा नहीं।
निश्चय ने कहा था माय इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन, सो इफ आई एम ह्यूमन आई एम इम्परफेक्ट। परफेक्ट होगा तो सिर्फ अल्लाह होगा, और अल्लाह होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। शाह जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप बहुत ज़बरदस्त रेटिंग देते हैं और बड़ी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होती हैं, ख़ास तौर पे ज़ोडिक से रिलेटेड 2025 की शाह जी रिसर्च जो है वो रेडी कर रहे हैं और हम पीछे लगे हुए शाह जी के। 2025 की रिसर्च इसलिए नहीं हो पा रही कि सारे मेरे पीछे लगे, सारे पीछे लगे हुए हैं। तो शाह जी को हमने फिर भी नहीं छोड़ना। शाह जी से हमने 25 भी पूरा आप लोगों के सामने पेश करना है, तो हमारी ज़रूरी है कि शाह जी से खिदमत कीजिए शाह जी की। और 2025 की रिकॉर्डिंग भाईजान, मुझे आपको पता है कि काम का लोड ऐसा है, मैं अगर रिसर्च नहीं निकालूंगा बिल्कुल तो ऐसे ही। फिर तो कुछ भी नहीं दस सकते। क्योंकि लोग अभी से ना मुझे नीचे कमेंट्स आते हैं, यार आप हैदर जाफरी साहब को कहें कि 2025 का हमारा बता दें कैसा है। मैंने कहा शाह जी के पास जब मैं आता हूँ, शाह जी कहते हैं मैं रीडिंग निकाल रहा हूँ। इतना टाइम नहीं निकल रहा कि मैं उसको देख सकूं। जाहिर सी बात है, मैंने देखना ही है तो निकाल। बिल्कुल ऐसे ही मेरे है, को सर, केड़े टाइम मौका लगेगा। लेके ना कि मैं भेज के फटाफट पता करा लेना। मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैंने तो कागज पेंसिल पे निकालना है। बिल्कुल ऐसे मैं ही। तो वो लिखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ, फिर उसको देख लेता हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा। चलें इंशाल्लाह साहब, शाह जी निकालेंगे टाइम, हम इंशाल्लाह शाह आपके सामने वो चीज़ें पेश ज़रूर करेंगे। इसलिए मेरा मकसद था जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए ये शाह जी का पैगाम मैंने खुद ले लिया आप लोगों के लिए। तो नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको साथ ही साथ बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।